जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैट्रिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि आप 10वीं कक्षा में हैं और मार्च में 18 मार्च से स्टार्ट है, उसके बाद 18 मार्च से आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आप मैथ में बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं या बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे बनाएंगे, तो ये वीडियो आपको सारा डाउट क्लियर कर देगा। क्योंकि हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख के लाएं और सारा क्वेश्चन उसी के अंदर रहेगा। यानी कि सब्जेक्टिव में जितने भी नंबर है ना, 40 नंबर का सारा उसी के नंबर रहेगा। तो दोस्तों इससे पहले हम 5 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, नहीं तो बहुत पछताइएगा। सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये मेरा 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। चूंकि हम वीडियो नहीं बना रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ पता नहीं है। दोस्तों मेरा ये 11 साल का एक्सपीरियंस है, 11 साल का, और मैं सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं तो उसी में से आता है। तो मैथ में खास करके सारा क्वेश्चन दोस्तों मेरा बताया गया जितना भी है सब पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं 3 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग का ये भी डाउट क्लियर करेंगे कि आप लोगों का 3 नंबर का आपको पढ़ना कहाँ से, आप लोग का 3 मार्क्स का आएगा कहाँ से, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम सारा चैप्टर वाइज एक्सरसाइज सारा क्वेश्चन लिख लिए। आप लोग को चिंता करने का कोई बात नहीं है। आप सिर्फ बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अगर जब आप 1 साल पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, 1 साल तपस्या कर सकते हैं, तो 10 मिनट वीडियो नहीं देख सकते हैं। मात्र 10 मिनट में हो सकता है कि आप बहुत अच्छे स्कोर ले आएँ, यानी कि 90 प्लस कर सकते हैं। और मैं जितना क्वेश्चन बताया उतना पढ़ लीजिएगा तो 90 प्लस कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आप लोग को बताते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, यानी कि दोस्तों चैप्टर वाइज 3 नंबरिया, यानी कि सभी चैप्टर से नहीं, जिस चैप्टर से आएगा आपका 3 नंबर का कितना क्वेश्चन रहेगा, 7 में से आपको जवाब कितना देना, 5। तो सब नहीं पढ़िए, 5 चैप्टर पढ़िए बस, जिससे आएगा, जो आपको आसान लगता है हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए क्या है, तो ये क्लास 10th एनसीईआरटी बुक, जी हाँ। और दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में ही मिलेगा, दूसरा बुक में नहीं। दूसरा प्रकाशन का बुक है, जैसे आभा है, सरल गणित है, और तरह तरह का बहुत सारे बुक है। तो वो सब में से एग्जाम्पल ना गड़बड़ रहता है, इसलिए ये एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी बुक से है। और आप यहाँ से पढ़िए, एनसीईआरटी बुक खोलिए और यहाँ से टिक लगा लीजिए, या हम थोड़ा सा हट जाएंगे, आप वीडियो को पॉज करके पूरा लगा लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो दोस्तों हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं, आप लोग पॉज कर लीजिएगा और यहाँ से लिख लीजिएगा। तो दोस्तों अब आप लिख लिए होंगे, तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए और स्किप नहीं कीजिए, समझिए कहाँ कहाँ आपको पढ़ना है अगर अच्छा नंबर लाना है तो। चलिए यहाँ देखिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ चैप्टर वाइज लिखे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर से आपका आएगा 3 नंबर का। पहला चैप्टर है यानी कि एक्सरसाइज 1 है, अध्याय 1 है, क्या है 1.1। 1.1 में आपको मात्र ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन हम ज्यादा नहीं, इतना पढ़ लीजिए बस, आप लिख के आइएगा। फर्स्ट का पहला और दूसरा, ये 2 क्वेश्चन हो गया आपका। पहला क्वेश्चन का पहला और क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद उदाहरण 3, पीछे पलटिएगा, उदाहरण आगे नहीं पीछे, उदाहरण 3 ये हो गया 1.1 का। उसके बाद 1.2 नहीं 1.3, 1.2 से आपका आएगा 1 नंबर का, 1.3 है 3 नंबर, 1.1 से नहीं आएगा तो 1.3 से। देखिए अब इसमें कितना क्वेश्चन है, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 2, 3 मतलब तीसरा का दूसरा और तीसरा, और क्वेश्चन नंबर 2। उसका उदाहरण 10 और उदाहरण 11। कितना क्वेश्चन हुआ, 2, 3, 4, 5। 3 नंबर लाना है तो 5 क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों ग्राफीय विधि, यानी कि समीकरण से आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, एक ग्राफीय विधि एक सॉल्यूशन। तो ग्राफीय विधि में हम कहाँ कहाँ से टिक लगाते हैं, इसलिए हम उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिख लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर
ग्राफीय विधि का पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और फिर है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, आप लिख भी सकते हैं और आप ग्राफ में बनाइए। अगर आपको ग्राफ नहीं आता है, आपको ग्राफ नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो बनाएंगे, और कौन सा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी बताइए। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 20। ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये 3 वो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है ग्राफीय विधि का, x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू 2x माइनस 2 और y इक्वल टू 4x माइनस 4, यानी कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इस एग्जाम्पल का है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो हो गया ग्राफीय विधि का 3 नंबर। उसके बाद आपका आएगा हल करने के लिए, यानी कि समीकरण को हल कीजिए, ठीक है, यानी कि x या y का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखिए एक्सरसाइज 3.6 से 3.6, 3.5 में भी है, 3.5 में वज्र गुणन विधि वगैरह वो भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन 3.6 इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला का पहला, तीसरा, पांचवा, छठा, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन पढ़ना है और उदाहरण 17, और आपका 3 नंबर झोली में, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों 5.2, यानी कि समांतर श्रेणी। 5.2 में है nवां पद। nवां पद कैसे ज्ञात किया जाता है? अगर आपको डाउट लगता है तो हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाएंगे, मॉडल पेपर भी करवाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन लिखवाने के बाद, यानी कि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। आप पूरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबा के रखिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको अच्छा से अच्छा तैयारी हो जाए। और दोस्तों, और इसका शॉर्ट वीडियो में हम जो है ना इम्पोर्टेंट चैप्टर साइंस का MCQ क्वेश्चन डाल रहे हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए 3.6 5.2 है क्या, nवां पद निकालने के लिए। तो nवां पद है 5.2 में, क्वेश्चन नंबर है 7, 8, 9, 11। ये 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उदाहरण 3 और 5। इतना क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 4-5 तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा एक चैप्टर में। उसके बाद दोस्तों 5.3 यानी 5.3, अगर इससे नहीं आया तो n पदों का योग, यानी कि अब पहले जो एग्जाम होता था ना, उसमें से n पदों का योग का ही फॉर्मूला क्वेश्चन आता था, nवां पद का नहीं। तो nवां पद अगर हो सकता है अगर दे दे, लेकिन n पदों का योग ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो उसी से आता था तो उसी से आएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, अब पढ़ना कहाँ से, 1 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा, पांचवा और 9वां, क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा घुमा दिए। क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8, और 10वां का पहला। ये हो गया आपका समांतर श्रेणी। उसके बाद है दोस्तों 7.2, यानी कि विभाजन सूत्र, यानी कि एक रेखाखंड को 2:3 में, 3:1 में विभाजित करता है तो उसका निर्देशांक क्या होगा वो निकालने के लिए। तो इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और ये चैप्टर भी आसान है, बहुत आसान है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, ये 3 क्वेश्चन, उदाहरण का 6 और 7, बस इसी में से आ जाएगा, आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर इससे नहीं आया तो इससे तो 100% आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले, यानी कि 2 क्वेश्चन इससे रहता था 3-3 नंबर का, लेकिन अब एक ही रहेगा, तो इससे नहीं आएगा तो उससे आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा इस चैनल में। और नहीं, अगर नहीं है तो नहीं आता है तो फिर बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से वीडियो बनाएंगे। और इसका सिंपल फॉर्मूला भी याद करने का जो ज़्यादा झंझट नहीं है, मात्र 6 नंबर याद रखना, 23, 31, 12, उसी से फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4, जो कि है त्रिकोणमिति, और इसमें जो है सिद्ध करने के लिए आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए चौथा का तीसरा, ये भी सिद्ध करना ही है, और यानी कि LHS बराबर RHS आपको सिद्ध करना। 5वां नंबर, 5वां का पहला, दूसरा, चौथा, छठा और 8वां, इतना क्वेश्चन आपको पढ़ना है। लेकिन इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 और 6, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो 4 तो हर हाल में रखिएगा, पहला दूसरा भी है इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा लॉन्ग है, लंबा है,
4 छोटा है, ये 2 तरह का बनता है और कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है एक्सरसाइज 11.2। 11.2 में रचना है दोस्तों, और रचना बहुत आसानी से बन जाता है, और नहीं इस रचना का वीडियो मिल जाएगा, शायद हम बना के डाले हुए हैं, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। रचना और इम्पोर्टेंट है सब इसी में से। देखिए पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 ही पढ़ना है, 3 नंबर लाना है, कितना सिंपल। उसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज 12.2। 12.2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन है। और उसके बाद 12, अगर इससे नहीं आएगा तो 12.3 से आएगा, तो 12.3 से भी लिखा दिए, 4, 2, 3, 12 और 14, इतना क्वेश्चन। अब है दोस्तों कि अब हम पढ़ेंगे क्या, इतना पढ़ेंगे, तो आपको तो 2 क्वेश्चन छोड़ना है। तो 2 क्वेश्चन छोड़ने के लिए आपको जो चैप्टर कठिन लगता है उस चैप्टर को छोड़ दीजिए। देखिए मेरे हिसाब से एक अध्याय पहला कंप्लीट कर लीजिए, 3 नंबर। उसके बाद ये 3 पॉइंट ग्राफीय विधि कंप्लीट कर लीजिए, 3 नंबर। उसके बाद ये समीकरण, समीकरण कहने का मतलब समीकरण तो आप हल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के जैसा अनेक अनेक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनाइए 10 बार, अगर आप समझ गए, याद हो गया, तो फिर दूसरा क्वेश्चन उठाइए, बन जाता है, तो आप समीकरण क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो दोस्तों ये अध्याय 7 जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सिंपल है, 2, 3, 4 क्वेश्चन है। एक ये वाला पढ़ लीजिएगा 7.2, अगर ये थोड़ा सा नहीं बना पाइएगा तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद एक रचना कंप्लीट कर लीजिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। फिर 8.4 रिवीजन कर लीजिए, 5 का ये 1 से लेके 4, 5, 6 तक 4 क्वेश्चन कम से कम, तो 5 को क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों मिलते हैं अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।